गुड आफ्टरनून। आप सभी को विवेकानंद ज्ञान मंदिर परिवार की ओर से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। होली आपके जीवन में सफलता लाए, अच्छा स्वास्थ्य लाए। जैसे अभी आपको मालूम है कि क्या खत्म हुआ, ठंड की ऋतु खत्म हुई तो सभी के शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है। तो होली और अभी गर्मी चालू होने वाली, क्या चालू होने वाली है? गर्मी। तो होली के दिन यदि जब होली जलती है और होली की आप जब परिक्रमा करते हैं तो आपके अंदर जो कफ रहता है वो पिघल जाता है और नष्ट हो जाता है। तो हमको होली जलने के बाद होली की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, कम से कम 7 परिक्रमा करनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये प्राकृतिक हो गया। दूसरा, आप जानते हैं कि इस समय कौन से पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं जिसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है? पलास। देखा आपने आसपास में पलास के पेड़ देखे? पलसे के पेड़ बोलते हैं। तो उसमें एकदम अभी कौन सा भगवा कलर छा जाता है। कौन से कलर के आते हैं? रेड, ब्लू यानी रेड और अलग अलग होते हैं। तो उस टाइप से अपन मान सकते हैं कि भगवा कलर रहता है। तो उसका फायदा क्या है कि हम जितने भी ये जो दिख रहे हैं ये केमिकल वाले कलर्स हैं या गुलाल हैं, इसको हम यदि अपने ऊपर लगाते हैं या किसी को लगाते हैं तो उसको नुकसान भी कर सकते हैं लोगों को। परंतु यदि हम टेसू के फूल जमा करते हैं, जैसे आज आप जमा कर लीजिए और रात को पानी में भिगो के रख दीजिए, फिर सुबह आप देखेंगे जो पानी कैसा हो जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा, एकदम कलरफुल हो जाएगा। फिर उस फूल के पानी को यदि हम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, भले दूसरा कोई डाले, खुद के ऊपर जरूर डाल लेना चाहिए पानी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सप्त धातु के गुण होते हैं जो भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं इस बीच में उसको शांत कर देती है और हमारे शरीर में तरोताजा कर देता है शरीर को। तो आप लोग सब लोग क्या जमा करेंगे, अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, काय के फूल लाना है? पलास के फूल। काय के फूल? पलास के। और फिर पलास के फूल लाएंगे तो उसको क्या करना है, शाम को एक बाल्टी में पानी लेना, उसमें पलास के फूलों को डाल देना, रात भर वो क्या होगा, फूल जाएगा। और फिर सुबह उसको क्या करना, ऐसे निचोड़ना और वो निचोड़ के अलग कर देना, तो बचेगा क्या आपके पास में, पलास का पानी, कलरफुल पानी। तो उसका उपयोग करके एक दूसरे के ऊपर डालो। फिर दूसरा एक और चीज रेसिपी बता देता हूँ, इसका शरबत भी बनता है। इसका क्या बनता है? शरबत भी बनता है। तो जो पलास के फूल है नीचे गिरे उसको पहले घर में ले जाके उसको साफ पानी से धो लेना, फिर इसको वैसे ही भिगोना है। भिगोने के बाद उसको सुबह उबालना है, उबालने के बाद उसको छान लेना है। जो छना हुआ बचेगा उसमें शक्कर मिला के उबाल के गाढ़ा करके रख लो। फिर जब भी आपको शरबत पीने की इच्छा होती है गर्मी में, तो आप उसको जैसे नींबू का शरबत बनाते हैं वैसे इसका 2 ढक्कन 3 ढक्कन डाल लिया पानी में और पानी मिला लिया, यदि बर्फ़ की ज़रूरत है थोड़ी सी बर्फ़ डाल लिया और उसको पियो, बहुत ही बढ़िया लगता है और हमारे शरीर में जो भी गर्मी है उसको भी खत्म कर देता है। तो ये पलास का फूल का उपयोग तो हमको मालूम था, पर इसका शरबत के रूप में उपयोग हमको नहीं मालूम था। तो ये हमको जरूर करना चाहिए। और पलास के फूल अभी मिलेंगे 4-5 दिन 8 दिन तक के, इसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। तो 8 दिन में थोड़े बहुत जितने भी पलास के फूल मिल जाए तो उसका शरबत बना के भी अपने घर में रख सकते हैं। तो ये हो गया इसका क्या, आयुर्वेदिक उपयोग। और ये होली के समय ही आता है तो इसलिए इसका उपयोग नहाने में भी और पीने में भी, दोनों में करना चाहिए। अब इसमें होली शब्द एक है, हो और ली, क्या मतलब हुआ, जो भगवान के होलिए, जो भगवान के होलिए उसके लिए होली है। आप कितने भी यहाँ पे होली जला लो, परंतु यदि हम अपने अंदर जो विकार है, जो कमियां हैं उसको दूर नहीं करेंगे, उसको जलाएंगे नहीं, तो होली का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो होली कोई सही कौन मनाता है? जो भगवान के हो जाते हैं, जो भगवान को संपूर्ण मानते। जैसे आपने भी जो कथा सुनी, उस कथा में क्या था, हिरण्यकश्यप क्या बोलता था कि मैं ही भगवान हूं। क्या बोलता था? मैं ही भगवान हूं और जितने भी भगवान है ये भगवान नहीं है, सबसे बड़ा मैं भगवान हूं। तो ये अहंकार था उसमें। तो प्रहलाद किसके हो गए थे? अच्छा, प्रहलाद जी कौन सा मंत्र बोलते थे, चलो ये बता दो। और प्रहलाद जी को वो मंत्र किसने दिया था ये भी बताओ।
किसने दिया था? हाँ, नारद जी ने दिए थे। किसने दिए थे? नारद जी ने दिए थे। तो वो मंत्र हमेशा जपते रहते थे, और जब भी उनके पिताजी उनको मारने की कोशिश करते थे तो वही मंत्र जपते रहते थे। जैसे एक बार इसमें ये भी घटना आती है कि उनको बहुत बड़ा कढ़ाइया था, उसमें तेल डाल दिया था, उसको उबाला और उसमें उसको तो प्रहलाद जी को डाल दिया। तो जैसे ही प्रहलाद जी को डाला ना, तो तेल मालूम काय में कन्वर्ट हो गया? फूलों में। काय में? फूलों में। क्योंकि वो किसका नाम ले रहे थे? भगवान का नाम। किसका नाम ले रहे थे? भगवान का। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई असफलता आए या दुख आए, तो उस समय यदि हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो दुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे के लिए मैं मैम को बुलाता हूँ।